ओम शांति। आज हम 18 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा कहते माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, परेशान किया है। अभी तुम बाबा की शरण में आए हो तो तुम्हें बाबा से प्रीत रखनी है, किसी देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। आज की मुरली में प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा ने बताया जो आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की मेहनत भगवान को करनी पड़ती है। इस समय तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनते जाएंगे। बाबा कहते जितना तुम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करोगे विकर्मा जीत बनते जाओगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। बाबा कहते बुद्धि तुम्हें सिर्फ बाबा से लगानी है, किसी देहधारी से नहीं लगानी। आज की मुरली में गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। आप देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि इस समय माया का राज्य है, सब आत्माएं पतित हो गई हैं। माया का राज्य आधा कल्प से चलता आया है। बाबा कहते ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य नहीं जानते। बाबा कहते दुनिया वाले नहीं जानते इस बात को। बाबा कहते जब मनुष्य दुखी होते हैं तब दूसरे की शरण में जाते हैं। अभी बाबा कहते अभी तुम भगवान की शरण में आए हो। आगे बाबा ने बताया कि जो यूरोपियन लोग हैं वो भी समझते थे कि भारत बहुत प्राचीन देश है और प्राचीन काल में भारत बहुत मालामाल था, सुखी था, सोने की चिड़िया जैसा था। बाबा कहते लेकिन अभी तो भारत बिल्कुल माया के कारण कंगाल बन गया है। आगे बाबा ने बताया कि जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है, जब अधर्म बढ़ जाता है तो बाबा कहते कि मैं आता हूँ और एक धर्म की स्थापना करता हूँ और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश कराता हूँ। बाबा कहते इस समय तुम्हारी विपरीत बुद्धि मेरे साथ है, बाकी आत्माओं की विपरीत बुद्धि है। फिर आगे बाबा ने बताया कि आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है, आत्मा में ही लेप छेप पड़ता है। लेकिन दुनिया वाले समझते हैं कि आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोई लेप छेप नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। वो तो समझते हैं शरीर के ऊपर लेप छेप पड़ता है और शरीर के पाप काटने के लिए बाबा कहते वो गंगा में नहाने जाते हैं। बाबा कहते हैं गंगा में नहाकर कोई पाप नहीं कटते। जो बाबा ज्ञान अमृत सुनाते हैं उसको धारण करके पाप कटते हैं। फिर बाबा ने बताया कि मैं जब इस समय आता हूँ तो साकार मनुष्य का तन लेता हूँ। मैं इस भाग्यशाली रथ में बैठा हूँ, बाकी घोड़े गाड़ी की कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि परमात्मा ने आकर घोड़े गाड़ी में ज्ञान दिया जैसा कि महाभारत में दिखाया है। आगे बाबा ने बताया कि यहाँ पर अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो बाबा कहते तुम जितना श्रीमत पर चलोगे उतना ऊंचा बनोगे, उतना ऊंचा पद तुमको मिलेगा। तुम्हें इस समय मेहनत करनी है बाबा ने कहा, और रात को भी जागकर बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। आगे बाबा ने बताया कि जब तक विनाश काल आएगा तब तक बाबा पढ़ाते रहेंगे, ये पढ़ाई चलती रहेगी। बाबा ने कहा क्योंकि तुम आधा कल्प के पतित आत्माएं हो, तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वो कटने में टाइम लगता है। बाबा कहते अभी वो कटे नहीं हैं तो पढ़ाई लास्ट तक चलती रहेगी। बाबा ने बताया कि जो पतितों को पावन बनाने वाला, पूरी दुनिया पर दया करने वाला बाप है, कोई देहधारी ये काम नहीं कर सकता। बाप ही आकर सब पर दया करते हैं। फिर बाबा ने बताया जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भगाकर राज्य लिया, ऐसे बाबा कहते इस समय माया भी विदेशी है जिसने राज्य यहाँ ले लिया है। बाबा आकर उसके राज्य से बच्चों को छुड़ाते हैं। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है तन मन धन से भारत की सेवा कर,
इसे स्वर्ग बनाना है, माया दुश्मन से लिबरेट करना है। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है, विकर्मा जीत बनना है। आज की मुरली में वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। तो बाबा ने आज वरदान ने बताया कि जब भी तुम अपनी कमजोरी का वर्णन करते हो तो क्या कहते हो, बाबा मेरा संस्कार ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, मेरा बोल ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं अब तुम संगम योगी बन गए हो, इसलिए तुम्हारे संस्कार बाप समान होने चाहिए। जो बाप का संस्कार है वैसा तुम्हारा होना चाहिए। बाबा ने कहा समर्थ की निशानी ही है बाप समान। तो बाबा कहते तुम्हें बाप समान बनना है। हर संकल्प बोल कर्म में बाबा शब्द नेचुरल हो जाए, करावन हार की स्मृति रहे, तो बाबा कहते तुम सब कमजोरियों से मुक्त हो जाओगे। आज की मुरली में स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। माना बाबा कहते जो गंभीर रहते हैं उन्हें हर बात में सिद्धि मिलती है। आज की मुरली से स्वमान हम लेंगे, मैं आत्मा करनहार हूँ, बाबा करावनहार है। ओम शांति।